गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चिदादित्यं किशोरांगं परेधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं। नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अपनी धुन में रहता हूँ मैं, अपनी धुन में रहता हूँ। राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 श्री राधे। जब से तेरा नाम लिया राधे, तेरा सहारा मिल गया, तेरा सहारा मिल गया, तेरा सहारा मिल गया। तेरी कृपा से राधे मुझको एक किनारा मिल गया, एक किनारा मिल गया, एक किनारा मिल गया। मैं अपनी धुन में रहता हूँ मैं, प्रिया शरण में रहता हूँ। राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। अकारण कर्णावरणालय बालकृष्णलाल गोवर्धनधारी ब्रज के रचैया, द्वारका के वासी, भक्तों के हृदय में निवास करने वाले मेरे परम इष्टदेव, मैं गोविंद के चरणों में साष्टांग प्रणाम। समस्त पधारे हुए रसिकगण, श्रोतागण, संत समाज, विद्युत मंडली, रसिकगण, श्रोतागण, संत समाज,
एवं भक्तगण, इन सभी के हृदय में मेरे गोविंद का वास। व्यासपीठ की तरफ से सभी को राधे राधे। आइए हम सभी लोग प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले मेरे गोविंद का आह्वान। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद जो कभी असत्य हो ही नहीं सकता, वही सत्य है। और जो संसार में दिखाई दे रहा है वो असत्य है। सत्य चित आनंद। कहते हैं हर किसी वस्तु का कोई ना कोई उल्टा होता है। किसी का नाम लेने से उल्टा होता है, लेकिन आनंद का उल्टा कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए कृष्णाय वयम नमः, हम कृष्ण भगवान के चरणों में नमन करते हैं। आइए चलते हैं, भागवत कथा क्या है, किसने लिखी और क्यों लिखी, इनका लिखने, भागवत कथा लिखने का कारण क्या है। देखो, ये भागवत कथा कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये साधारण पोथी नहीं है। भागवत कथा सुनने से जीव के कई जन्मों के किए गए अर्थ अनर्थ इत्यादि सबको धोने का काम करती है। जैसे गंगा जी में जीव स्नान करने के लिए जाता है, और देखो शरीर है पंच तत्व का बना हुआ है। इस शरीर से ना जाने कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाप कृत हो ही जाता है, लेकिन गंगा मैया कैसी है, उसमें स्नान करने के बाद में सारे पाप धुल जाते हैं। ठीक उसी तरह से भागवत कथा श्रवण करने मात्र से संसारी जीव के पाप क्षीण हो जाते हैं और भाग्य उदय हो जाता है। कहते कि भाग्य उदयन बहु जन्म सर्वजितेन सत्संगम च लभते पुरखो यदा। एक जन्म नहीं, कई कई जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, तब भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। भागवत कथा को सुनने का अधिकारी देवता भी नहीं है। एक समय जब परम पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी के लिए भागवत कथा सुना रहे थे, तो देवताओं ने विचार किया ये भागवत कथा हमको भी सुननी चाहिए और हमको भी सुनाए। भागवत जी का सुनने का जो अधिकारी सिर्फ मनुष्य मात्र, एक केवल मनुष्य मात्र है जो भागवत कथा सुनने का अधिकारी है। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी के लिए भागवत कथा सुना रहे थे, तो देवताओं को पता चला तो अमृत कलश लेकर और सुखदेव जी से कहा कि महाराज ये अमृत का जो जल है राजा परीक्षित जी को पिला दीजिए और हमें अमृत कथा यानी श्रीमद् भागवत कथा सुना दीजिए। लेकिन देवता लोग तब तक स्वर्ग में रहते हैं जब तक उनके पुण्य रहते हैं, और पुण्य क्षीण होने के बाद देवता लोगों को पृथ्वी लोक पर आना ही पड़ता है। कहने का भाव, भागवत कथा कोई साधारण पोथी नहीं है। देवता लोग भी भागवत कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। आइए हम सभी लोग बड़ी सुंदर जगह पर चलते हैं जिसे शास्त्रों में नैमिषारण्य तीर्थ कहा गया है। और नैमिषारण्य में सोनकादि 88,000 ऋषिवृंद आपस में बैठ करके बड़ी सुंदर वार्ता करते हैं। यहां व्यास जी के लाडले शिष्य रोमहर्षण के पुत्र श्री सूत जी महाराज पहुंचते हैं, और जैसे ही सभा में सूत जी महाराज पहुंचे तो सूत जी महाराज जी को देखने के बाद में जितने भी ऋषि थे सब अपने अपने स्थान से खड़े हो गए। सूत जी महाराज बड़े आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे
कि इतने बड़े संत, जहां तक मेरी नजर जा रही है, जहां तक मुझे पता है, ना जाने उनके जीवन में ना जाने कितने इंद्र बदल गए, कितने ब्रह्मा बदल गए। आप लोगों ने मेरा खड़ा होकर के सम्मान किया, ये कुछ समझ में नहीं आया। और लगता है कि आप मेरे दादा परदादा के बराबर के हैं। ऐसा क्यों? सोनकादि ऋषि वृंदों ने बड़ी सुंदर बात कही। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर वृद्धा तथैव च। हे सूत जी महाराज, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन जहां तक हमको पता है, ज्ञान वृद्धा शिष्य किंकरा किंकरा, जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सर्वोपरि बताया गया है। हे सूत जी महाराज, आप तो ज्ञान में सर्वोपरि हैं। सूत जी महाराज जी को व्यास आसन पर बैठाया और बैठाने के बाद में सोनकादि ऋषि वृंदों ने सूत जी महाराज से बड़ी प्रार्थना करी और कहा कि महाराज, मनुष्य के जीवन क्या है? ये मनुष्य का जन्म किस लिए मिला? और जहां तक हम देखते हैं, मनुष्य जन्म लेता है, बाल लीलाएं करता है, युवा होता है और वृद्ध होने के बाद संसार छोड़ करके चला जाता है। लेकिन जहां तक हमें लगता है, काल व्याल मुख ग्रास तृणास निर्वाण हेतवे, ये जीव अजगर रूपी सर्प के मुख में बैठा हुआ है। और जब तक वो जीवित है, तब तक वो काल रूपी अजगर सांप अपने मुख को बंद ना कर ले। कि महाराज, मनुष्य का धर्म क्या है और मनुष्य संसार में आता किस लिए है, इस सब विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। यह बड़ी सुंदर चर्चा हो रही है नेमी सारण में बैठे ऋषि वृंदों के। तो सूत जी महाराज स्वयं कहते हैं कि हे ऋषि वृंदो, जिस बात को आप मेरे से पूछ रहे हो, यही बात नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, वही मैं आपको बताना चाहूंगा कि भागवत क्या है, भागवत सुनने का अधिकारी कौन है और भागवत कथा सुनी क्यों जाती है, ये सब विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। बहुत सुंदर बात कही। कहने का भाव यह हुआ, तो स्वयं सूत जी महाराज कहते हैं कि भागवत कथा को सुनने का सिर्फ मनुष्य ही अधिकारी है। एक समय नारद जी पृथ्वी लोक को बहुत अच्छा समझ करके पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आए। तो वहां क्या देखा? पृथ्वी लोक का भ्रमण किया और भ्रमण करते करते श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश किया। और जैसे श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश किया तो क्या देखा? एक युवती, उनकी बगल में दो अचेत पुरुष पड़े हुए हैं और उस युवती की सेवा में अनंत स्त्रियां पंखा झुला रही हैं। लोगों की भीड़ लगी हुई है। नारद जी ने विचार किया, चलो चल करके देखना चाहिए कि भीड़ क्यों लगी हुई है, कारण क्या है। नारद जी स्वभाववश जैसे उस भीड़ में प्रवेश किया तो नारद जी को देख करके वो स्त्री रूपी जो भक्ति है वो खड़ी हो गई। परिचय पूछा और उस स्त्री को समझ में आया कि लगता है आज मेरा काम बन जाएगा। पहले नारद जी ने पूछा कि देवी आप कौन हो और आपकी बगल में जो अचेत पुरुष पड़े हो ये है कौन? उस स्त्री ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि नारद जी मेरा नाम भक्ति है
और ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। पृथ्वी लोक का भ्रमण करते करते श्री धाम वृंदावन में जैसे ही प्रवेश किया तो मैं तो हो गई यवा, यानी जवान, और मेरे पुत्र हो गए वृद्ध और अचेत अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। अब बताओ मैं क्या करूं? संसार में तो ये सुना है कि जब माता पिता वृद्ध होते हैं तो संतान युवा होती है। यह तो बिल्कुल उल्टा हो गया। ये बड़ी धर्म संकट की बात है। प्रभु, आप मेरे पुत्रों को अचेत अवस्था से इनकी दूर करिए। नारद जी विचार करने लगे। वेद वेदांतों का पाठ किया, शास्त्रों का पाठ किया, लेकिन हिले तक नहीं। आकाशवाणी हुई, हे नारद, ज्ञान और वैराग्य के लिए इन मंत्रों का पढ़ने से कोई लाभ नहीं। बोले क्यों? क्योंकि और आकाशवाणी में बताया गया, सत्कर्म सोजको नूनम यज्ञ स्मृतो बुधा। बोले सत्कर्म करो। नारद जी ने विचार किया कि सत्कर्म क्या है। सबसे पूछा गया कि सत्कर्म क्या है, और ये बात हवा की तरह पृथ्वी लोक पर फैल गई। नारद जी से जो कोई मिलता था सिर्फ यही पूछता था, सत्कर्म क्या है। नारद जी को संतोष भरा उसका जवाब नहीं मिला। एक समय नारद जी बद्रीनाथ धाम जा रहे थे। वहां ब्रह्मा के मानसी 4 पुत्र यानी सनत कुमारों से मुलाकात हो गई। और जैसे ही सनत कुमारों ने देखा कि नारद जी तो सदा हमेशा खुश होकर जाते हैं, आज इनके मुख पर चिंता की रेखा क्यों? कृत चिंता त्रो मुखा। नारद जी को देखने के बाद सनत कुमार बड़े असमंजस में पड़ गए और पूछा, नारद, कि हमने सुना है कि जिसको नारद मिल जाए वो सदा खुश हो जाता है, और आप जैसे संत शिरोमणि के मुखारविंद पर चिंता की रेखा, कारण क्या है? ये सब बताने की कृपा करें। कहने का भाव ये हुआ, नारद जी ने सनत कुमारों से कहा कि मैं पृथ्वी लोक पर गया, सब जगह भ्रमण करते करते श्रीधाम वृंदावन गया, जो बातें सारी बताई, और भक्ति के 2 पुत्र श्रीधाम वृंदावन में अचेत अवस्था में पड़े हैं, और भक्ति देवी युवा हो गई। और जब मैंने वेद वेदांतों का पाठ किया, हिले ढुले तक नहीं। आकाशवाणी हुई थी, कहे नारद, सत्कर्म सूचको नून। ये सत्कर्म क्या है? मैंने सबसे पूछा, किसी ने मेरे को संतोष भरा जवाब नहीं दिया। आप ही बता कि सत्कर्म क्या है? तो बड़े सुंदर भावों में कहा कि सत्कर्मों के बारे में बताया। आपस में बड़ी सुंदर चर्चा हुई। भागवत जी के बारे में बताया। हे नारद, सत्कर्म ही भागवत है। बोले भागवत कथा करनी तो चलो करे, कहा करे, इसका मतलब क्या, इसका महत्व क्या है, इसका महत्व के बारे में मुझे बताएं। तो बड़े सुंदर भाव से सनत कुमार नारद जी के लिए बड़े सुंदर भाव से बताते हैं। बिगड़ी को बना देगी विश्वास जरूरी है, तेरा साथ निभा देगी विश्वास जरूरी है।
सच्चे मन से तू इनका हो जाएगा, जो सच्चे मन से तू इनका हो जाएगा, तेरे संग चलेगी ये, तेरे संग चलेगी ये, आभास जरूरी है, बिगड़ी को बना देगी, विश्वास जरूरी है। बिगड़ी को बना देगी, विश्वास जरूरी है, तेरा साथ निभा देगी, विश्वास जरूरी है। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, जो सबकी बिगड़ी हुई उसको बनाने का काम करती है श्रीमद् भागवत कथा। तो भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य के लिए हरिद्वार यानी आनंद तट नामक जगह पर सुंदर भागवत कथा यज्ञ का आयोजन किया। ये बात हवा की तरह फैल गई। नारद जी ने भक्ति को बुलाया, भक्ति अपने पुत्रों को लेकर आई और सुंदर भाव से सनत कुमारों के द्वारा नारद जी के माध्यम से भक्ति और ज्ञान वैराग्य के लिए भागवत कथा यज्ञ का आयोजन किया। जिस जिसके कान में पता चला कि सनत कुमार भागवत कथा कर रहे हैं, सब जितने भी सद्ग्रस्त संत थे सभी आए और नारद जी एक एक बात को पूछते हैं कि भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन है, भागवत कथा किस किस को सुननी चाहिए और भागवत कथा सुनने से क्या लाभ मिलता है। सनत कुमारों ने बड़ी सुंदर बात कही नारद जी से, हे नारद, ये भागवत कथा सुनने का हर जीव अधिकारी है। जिसने आजीवन पाप कृत किया और वो एक बार भागवत कथा सुन ले या भागवत कथा करा ले, उनके पाप सब क्षीण होकर के पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं। भागवत जी में यहां तक बताया गया है, माता किसी और बिरादरी की, पिता किसी और बिरादरी का, और संतान जो होती है वर्ण संकर बताई गई है भागवत महापुराण में। अगर वो भी भागवत कथा सुन ले तो वो भी तर जाता है। और अंत में कहते कहते कहा कि जिसने आजीवन पाप कृत किया और पाप करते करते अकाल मृत्यु हो जाए, और अकाल मृत्यु होने के बाद में जब प्रेत योनि में चला जाए, उनके नाम से भागवत कथा करा दी जाए तो उसको भी मुक्ति मिल जाती है। इतना कहने के बाद में नारद जी को बड़ी शंका हुई। जैसे ही नारद जी को शंका हुई तो मन में अनंत विचार आए। तो यहां नारद जी ने पूछा कि भागवत कथा सुनने की विधि क्या है और भागवत कथा कैसे सुननी चाहिए, और भागवत कथा सुनने का जीव को क्या फल मिलता है, सब विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तो सनत कुमार कहने लगे, हे नारद जी, युग के आधार पर कथा सुनने की पद्धति में परिवर्तन आ गया। वैसे तो कथा, जब कथा का प्रारंभ हुआ था तब अलग अलग जीव को पद्धति बताई गई थी सुनने की, और कथा सुनने का अधिकारी बड़ा सुंदर भाव से बताया। पता है आपको
भागवत कथा सुनने के 3 अधिकारी होते हैं, श्रोता, सरोता और श्रोता। श्रोता क्या है? जो भगवान की कथा सुनने के बाद भगवान में ही तन्मय हो जाए, वो है श्रोता, सच्चा श्रोता। एक होता है सोता। भागवत कथा कहीं चल रही है और कहीं किसी खम्भे से सर लगा करके सो गए, वो हो गए सोता। और तीसरे नंबर का सबसे खतरनाक होता है, वो होता है श्रोता। श्रोता जो पान वाला सुपारी को काटता है ना, कथा में गए, पांडाल में बैठे जाकर के देखो कि ये क्या कथा हो रही है, क्या व्यास जी ये नहीं बोला उसने, ये होता है श्रोता। लेकिन भागवत कथा जो सुनी जाती है, विधान से सुनी जाती है। इसके थोड़े से नियम बताए गए भागवत कथा के। सबसे पहले, जहां कहीं भी कथा हो रही हो तो शास्त्रों में बताया गया है कि किसी यज्ञ में चलने से जितने आपके पैर या जितने कदम आप चलते हो, तो कहते हैं कि उनको कई अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है जीवात्मा को। और कथा में व्यास जी के बिल्कुल सामने बैठ करके कथा सुननी चाहिए। एक समय भोजन करें, जमीन पर सोना चाहिए। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो आजकल तो बिस्तरों के बारे में जानते ही हो, लक्कड़ के सब वहां सो सकते हैं। यानी कि कथा सुनने के लिए आप फलाहार भी कर सकते हो। बीमार है, वृद्ध है, कोई शारीरिक कष्ट है, असमर्थता है, तो पहले तो दूध पी करके कथा सुनी जाती थी, फल खा करके कथा सुनी जाती थी, नहीं तो दलिया बना करके आप कथा खाने के बाद कथा सुन सकते हो। और नहीं तो अंत में ये बात बताई है सोनकादि ऋषि वृंदों ने। सूत जी महाराज जी ने वही बात सोनकादि ऋषि वृंदों से कहा। उसी बात को सनत कुमार नारद जी से को बता रहे हैं कथा के माध्यम से संसारी जीव के लिए, और कह रहे हैं कैसे भी सुनो, कथा सुनो, समय मिले तो कथा में जाएं। कथा सुनने से जीव का भाग्योदय होता है और इस शरीर से जाने अनजाने में किए हुए मनसा वाचा कर्मणा कोई भी कर्म भागवत कथा सुनने से क्षीण हो जाता है और पुण्य का उदय होता है। यहीं पर भागवत कथा महत्तम का विराम देते हुए सुंदर भाव से कीर्तन करते हुए हम लोग सभी चलते हैं। राधे 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 श्री राधे। ताली बजाते हुए हम सभी लोग कीर्तन में प्रवेश करते हैं। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। बोलो राधे 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 राधे।